वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल। गुरु सीरीज में आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे करंट अफेयर्स और हिस्ट्री से। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ चेकिंग आवर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द रिहैब रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है पायलट है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब जिसे इंट्रोड्यूस किया जाता है पहले, सबसे पहले एक जगह पे, और फिर जब वो सक्सेसफुल होता है तो बाकी जगहों पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। वैसे ही फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं, वो क्या होती हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है गवर्नमेंट स्कीम्स में पूरी तरह से। तो ये पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अब ये क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि हम जो है 30th एनिवर्सरी मना रहे हैं एलिफेंट प्रोजेक्ट की, जो 1991 और 92 में इंट्रोड्यूस की गई थी, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, कर्नाटका में। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, क्या इन्होंने किया है? नहीं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है इन्होंने किया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये नगर होल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व जो है उसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है। उसके बाद जब ये हो जाएगा अच्छे से तो फिर बाकी जगहों पे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स जो है ये दिया जाता है फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज इन विच फील्ड। तो नर्सिंग जो है उस फील्ड में जो अच्छा काम करते हैं उनको दिया जाता है, और इस साल भी दिया गया है, हर साल दिया जाता है। अब ये हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्होंने बहुत ही बढ़िया और शानदार काम किया था और इसीलिए इनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है। चलिए, इंडिया रिसेंटली हेल्ड वीक ऑफ द यंग रिसर्चर्स 2022 प्रोग्राम विद विच कंट्री। तो जर्मनी और इंडिया जो है इन दोनों ने मिलके ये किया है, और केमिकल साइंसेस जो है इनको अच्छे से स्टडी करने के लिए क्या क्या और नई चीजें हो सकती हैं, इसलिए तो साइंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट के लिए। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियान इंडिया कमेमोरेटिव समिट। तो ये है कंबोडिया, और यहाँ पे हम क्या मना रहे हैं, ये देखिए 30वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं ऑफ एशियान इंडिया डायलॉग रिलेशंस। Which country is the leading producer of millets with 41% of global production? तो वो है इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2023 जो है वो ग्लोबल मिलेट ईयर है, पूरी दुनिया मना रही है, यूनाइटेड नेशन ने इसे बोला है। और मिलेट्स को हम सुपर फूड भी बोलते हैं, बहुत ही फायदेमंद होती है, बाप ऑफ ऑल फूड भी बोला जा सकता है, काफी न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है हमारे लिए। Which institution released the report titled Financing India's Infrastructure Needs? वर्ल्ड बैंक जो है उसने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है इंडिया को अच्छे से स्टडी करके कि किस तरीके से इंडिया का अर्बन नीड जो है वो बढ़ता जा रहा है और माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगले 15 सालों में 840 बिलियन डॉलर जो है उसकी इन्वेस्टमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटीज़, ठीक है, जो भी सर्विसेज हैं प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा अर्बन एरियाज में आगे चल के, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की। Which country agreed to partner in digital partnership in future ICT, future mobile technologies and digital education with India? इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया जहां पर भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रही है, प्रेसिडेंटशिप मिल रही है, वो सभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे फिनलैंड के साथ इन्होंने ये किया है, यहाँ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सभी चीज़ों को लेके बात की जाएगी। चलिए, आर्टेमिस इज द नेम ऑफ मून रॉकेट, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट? तो यूएसए का ये मून प्रोजेक्ट है, और साथ ही साथ इंडिया का भी मून प्रोजेक्ट है चंद्रयान 3 जो लॉन्च होगा, राइट। चलिए, काउंसिल चेयर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI इन 2022 इज विद, किसके पास है? काउंसिल चेयर इस GPAI का 2022 में किसके पास है? तो इंडिया के पास था, ठीक है। चलिए, Which state union territory is the host of national conference on e-governance? तो गवर्नेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेस्ट गवर्नेंस प्रोवाइड कराने के लिए ये सभी जो मीटिंग्स है ये करी जाती है। जम्मू कश्मीर जो है उसको चूज किया गया था 25th नेशनल ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के लिए इन जम्मू एंड कश्मीर। सारंग एक फिल्म फेस्टिवल है, इसीलिए ये किस कंट्री में हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो साउथ कोरिया में एक बुसान सिटी है, वहाँ पे हुआ था ये भी इम्पॉर्टेंट है। विद रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, कौन से यहाँ पे बॉम्बे ट्रायम्विरेट जो है एक तिकड़ी जिसे बोलते हैं हम, उसका पार्ट नहीं है? तो मोतीलाल नेहरू जी नहीं है।
केटी तलंग, फिरोजी शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीनों बॉम्बे ट्रायम्वर्ट के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फॉर्म किया था इन 1885, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब चेंचूज जो है ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये ट्राइबल ग्रुप्स जब न्यूज में आती हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इनकी क्या न्यूज थी, हमारी प्रेसिडेंट साहिबा जो है वो आंध्र प्रदेश में गई थी, श्रीसैलम में, वहां पे चेंचू ट्राइब्स ने इनका वेलकम किया था, डांस किया था इनके लिए, और इसीलिए इनके बारे में हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल सही है ये। और ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, फाउंड मेनली इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये भी करेक्ट है। साथ ही साथ ये पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड कर्नाटका में भी पाए जाते हैं। देखिए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो हैं ये बहुत ज़्यादा ही वल्नरेबल होते हैं। एक शेड्यूल्ड ट्राइब होता है जो आर्टिकल 336 में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंडर ही ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं, और इनको और भी ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये इनका जो वे ऑफ लिविंग है वो अभी तक बहुत पुराना है। बिल्कुल ये हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो अभी तक कोई इनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है इतनी। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और हमारा आंसर होता है सी। फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? कौन से साल में? 1870 में हुआ था, और बहुत ज़्यादा ये होने लगा था, इसीलिए सरकार को ये लेना पड़ा निर्णय। स्वदेशी एज अ रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्वदेशी क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि 1905 में बंगाल जो है इसको स्प्लिट किया गया था, ठीक है, पार्टीशन किया गया था, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन लिया गया था इन कैलकाटा सेशन ऑफ 1906, जो दादा भाई नौरोजी ने प्रिजाइड किया था। 4 रेजोल्यूशन लिए गए थे, बॉयकॉट करना है, हमारा सेल्फ गवर्नमेंट हमको चाहिए, साथ ही साथ स्वदेशी हो गया, नेशनल एजुकेशन हो गया, तो हम गवर्नमेंट की सारी चीज़ों को बहिष्कार करेंगे उनका। बनारस सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1905 का। ऐसे ही और भी जो सेशंस हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो पता होना चाहिए। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड टेक केयर।